स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं, जहां पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। नेपाल ने महाकाली नदी के पास अपना हेलीपैड बना लिया है और उस हेलीपैड के पास नेपाल सेना के जवान भी मौजूद हैं। कैलाश मानसरोवर मार्ग पर नजंग के आगे ये हेलीपैड बनाया है नेपाल की सेना ने और हेलीकॉप्टर से वहां पर बकायदा पॉकलैंड मशीनें भी उतार ली हैं। भारत के नेपाल के लाख समझाने के बावजूद भी अपनी हरकतों से नेपाल बाज नहीं आ रहा है। एबीपी गंगा नेपाल बॉर्डर पर पहुंचा है और वहां पर मौजूद हालात का जायजा लिया है। इस दौरान एबीपी गंगा के कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई हैं। नेपाल बॉर्डर पर भारत के खिलाफ नेपाल सेना की तैयारी दिख रही है। चीन की शह पर सरहद पर महाकाली नदी के उस पार नेपाल सेना ने एक हेलीपैड तैयार कर लिया है। यह हेलीपैड कैलाश मानसरोवर मार्ग पर नजंग से आगे बनाया गया है और बताया यह जा रहा है कि इसी हेलीपैड से कई दिन पहले पॉकलैंड मशीन भी उतारी गई थी। बताया जा रहा है कि नेपाली सेना के जवानों का कैंप भी तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही नदी के किनारे नेपाल अपने हिस्से में रास्ता बनाने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुई हैं, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नेपाल ने महाकाली नदी के किनारे अपनी तैयारी कर रखी है। लद्दाख में चीन का भारत के साथ छल, विश्वासघात और उसके बाद नेपाल की संसद से भारत के एक हिस्से को अपने मानचित्र में दर्शाने का विधेयक पास करना और उसके बाद यहाँ जो डिमार्केशन वाली महाकाली नदी है कैलाश मानसरोवर मार्ग पर, वहाँ अपने एक आर्मी कैंप स्थापित करना, ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं कि नेपाल पूरी तरह से चीन की शह पर काम कर रहा है। यहाँ पहले जब तक नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट में भारत के कुछ हिस्से को शामिल करके नक्शा पास नहीं किया था, या जो चीन की घटना लद्दाख में भारत के साथ हुई, जो विश्वासघात हुआ, उससे पहले यहाँ आर्मी की चौकियाँ नहीं थी। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये नेपाल आर्मी की चौकी है और वहाँ उन्होंने एक हेलीपैड भी बना लिया है और उस हेलीपैड पर एक पोकलैंड भी कुछ दिन पहले यहाँ उतारी गई थी हेलीकॉप्टर से। तो ये नेपाल आर्मी का एक ऐसा उदाहरण है जो भारत के खिलाफ एक अभियान को मूर्त रूप देने की एक निरर्थक कोशिश है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि यहाँ से इस पड़ाव के जो ये आर्मी कैंप है, आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिक वहाँ खड़े हैं और चौकसी बरते हुए हैं। तो उधर से आप जाएंगे तो अगर इस नदी के बहाव के विपरीत चलेंगे तो एक ट्रैक रूट आप देख रहे होंगे तो कि आगे तक उन्होंने चलने फिरने का एक बड़ा सा रास्ता भी बना लिया है और अब थोड़ा आगे चल के पहाड़ की कटिंग करके भी इसको तैयार किया जा रहा है। ये वो आर्मी कैंप है जो यहाँ भारत की गतिविधियों पर नज़र रखेगा और फ्रंट पर अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एक कोशिश करेगा अपने देश के लिए, जिस तरह भी उसकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के डायरेक्शन होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आप का यहाँ जिक्र करना बेहद ज़रूरी होगा कि जिस नेपाल आर्मी के अधिकारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में तैयार होते हैं, जिस नेपाल आर्मी के पास ऐसा कोई प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है, ऐसी कोई एकेडमी भी नहीं है कि अपने फौजी अफसरों को तैयार कर सकें और उनको जांबाज बना सकें, वो एकेडमी भारत में है। और चूंकि नेपाल, भूटान और तमाम ऐसे देश जो मित्र देशों की श्रेणी में आते हैं, तो भारतीय सैन्य एकेडमी उनके भी फौज के अफसरों को तैयार करती है। तो नेपाल भी उनमें एक है। अभी 13 जून को आईएमए की पीओपी हुई और पीओपी में 20 से ज़्यादा अफसर नेपाल के तैयार होकर पासिंग आउट परेड से निकले। तो ये वो नेपाल है जिसके पास अपनी आर्मी के अफसर और बहुत जांबाज और बहुत कुशल, बहुत वीर योद्धा टाइप के अफसर तैयार करने की एक एकेडमी तक नहीं है जो हमारे यहाँ तैयार होते हैं। और वही आर्मी, एक अजीबोगरीब संयोग है, एक खराब इत्तेफाक है कि वही आर्मी के अफसर नेपाल ने उसी भारत के सामने खड़े कर दिए हैं जहाँ से वो प्रशिक्षण लेकर अपने देश को लौटते हैं। कैलाश मानसरोवर मार्ग नेपाल के आर्मी कैंप से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। और अब एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। धारचूला में भारत की तरफ से वैली ब्रिज खोला गया है। निर्धारित संख्या में नेपाल में फंसे हुए लोग वापस आए हैं। 22 मार्च के बाद से आज ये झूला पुल का गेट खोला है। कुछ देर बाद नेपाल ने नहीं खोला पुल का गेट।
अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, पूरी खबर बताएं तफसील से। आशा, देखिए, ये आज तय था कि झूला पुल को खोला जाएगा और झूला पुल इसलिए खोला जाएगा क्योंकि जो कुछ लोग, कुछ युवा नेपाल के यहाँ एग्जाम देने आए थे और कुछ लोग यहाँ के वहाँ रह गए थे। फिर एक बीच में कुछ और घटनाक्रम हुआ था जिसकी वजह से दोनों देशों के व्यक्ति एक दूसरे की तरफ रह गए थे। तो आज ये तय हुआ था कि यहाँ इनको नेपाल में जो छूट गए हैं उनको भारत लाना है और जो भारत में नेपाली रह रहे हैं उनको वापस भेजना है। तो शाम के समय एक तय समय हुआ कि इतने बजे इतने समय के लिए ब्रिज खोला जाएगा। उस समय खोल दिया गया है। जो तय था, जो निर्धारित एजेंडा था, उसके अनुसार सब लोग आए और चले गए। लेकिन चूंकि उधर जब से ब्रिज बंद हुआ है तो महंगाई बहुत हो गई है। तो यहाँ धारचूला में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके परिवार दूसरी तरफ भी रहते हैं, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके कारोबारी साथी। तो वहाँ पर राशन का एक तरह से आप समझ लीजिए कि संकट खड़ा हो गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसा चाहते थे कि यहाँ से राशन उनके अपने परिचितों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए चला जाए। एसडीएम धारचूला अनिल शुक्ला ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वहाँ झूला पुल में जाकर नेपाल की आर्मी से बात की, जो बॉर्डर पुलिस की होती है। उन्होंने उसके इस निवेदन को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर किसी तरह से किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी। तो ये प्रयास अब दोबारा होने की संभावना रहेगी क्योंकि यहाँ से राशन जाना था, वो नहीं जा पा। बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों के लिए राशन खरीद लिया था। जी बिल्कुल, और सिर्फ निर्धारित लोगों को ही एंट्री की इजाजत इस दौरान दी गई। अजीत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस झूला पुल की जिसको आज खोला गया। और अब आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। धारचूला कालापानी नेशनल हाईवे पर जेसीबी से मलबा साफ करने की कोशिश की जा रही है। बीआरओ के कर्मचारी इस मलबे के नीचे दबे हैं। गनीमत रही कि कर्मचारी की जान बच गई है। बताया जा रहा है कि तस्वीरें धारचूला से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित जगह की हैं। आप देखिए, ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। अजीत सिंह राठी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अजीत, क्या अपडेट है? गनीमत है किसी की जान नहीं गई है। कितना वक्त लग जाएगा इस मलबे को पूरी तरह हटाने में? आशा, देखिए, आप ये समझिए कि एक दिन और लगेगा उस मलबे को हटाने में, और अगर बारिश आ गई तो समझिए कि इसमें ज्यादा समय भी लग सकता है। और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर है। यहाँ से धारचूला से करीब 30 या 35 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है। तो वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ क्योंकि रात में बारिश हो रही थी। तो इससे जो आप यह भी कह सकते हैं कि धारचूला से कालापानी और लिपुलेख जाने का, गुंजी जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया है और ये सुबह 10 बजे से अवरुद्ध है। और क्योंकि एबीपी गंगा की टीम भी वहीं फंसी हुई थी तो किसी तरह से दूसरी गाड़ी का इंतजाम करके और ऊपर पहाड़ के ऊपर से उतर के पूरी टीम देहरादून पहुंच पाई। वरना जितने भी वाहन, जितने भी लोग हैं जो जिधर थे वो वहीं फंसे हुए हैं। जेसीबी से हटाने की कोशिश भी की मलबे को, लेकिन ऊपर से चट्टानें लगातार गिर रही थी। तो कोई मानव क्षति होने की आशंका थी। तो इसलिए फिर इसको मुलतवी कर दिया गया कल तक के लिए। जी शुक्रिया अहम अपडेट के लिए। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जेसीबी मशीन से इस मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो चट्टानें हैं वो टूटकर बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं, इसीलिए काम थोड़ा धीरे से हो रहा है। पर बाल बीआरओ कर्मचारी की जान बची है। गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई है इस पूरे हादसे में। और फिलहाल मलबे को तेजी से हटाने का काम जारी है। वहीं उत्तराखंड में मानसून की पहली ही बारिश मुसीबत बन गई है। हल्द्वानी में बरसाती नाले अचानक उफान पर आने लगे और सड़क पर पानी बहने लगा। इस दौरान एक बाइक सवार पानी के बीच में फंस गया, जिससे उसकी बाइक पानी में बह गई। उत्तराखंड में मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही लोगों की दुश्वारियां शुरू हो गई है। हल्द्वानी की इस तस्वीर को देखिए। एक बाइक सवार पानी में फंसी अपनी बाइक को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। चोरगलिया के पास बरसाती नाले में अचानक उफान आ गया। सड़क से पानी बहने लगा, तभी ये बाइक सवार पानी के बीच बहाव में फंस गया। एक बार के लिए तो लगा कि अपनी बाइक को बचा लेगा, मगर पानी का वेग इतना तेज था कि इसकी बाइक बह गई। बाइक पानी में बहने के बाद भी युवक ने अपनी जान जोखिम में डाली। वो फिर सोचता रहा कि शायद बाइक को पानी से निकाल लेगा।
मगर किसी तरह से इस युवक ने लोगों की बात मान ली और ये पानी के बहाव के बीच से निकल आया। तराई का क्षेत्र है, खासतौर से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें चोरगलिया क्षेत्र है हमारा, काला डूंगी क्षेत्र है और रामनगर क्षेत्र है। यहाँ पे ख़ास तौर से बहुत तेज़ी से नाले में जो तेज़ी से पानी आता है, तो हम लोगों ने स्पेशली यहाँ के लिए फोर्स भी हमने 2 दिन से लगा रखा है। फिर भी लेकिन अगर किसी बहाने से कोई गलत तरीके से निकल जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोशिश कर रहे हैं सबको समझाने की ना निकलें, और निकल जा रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। सबसे अनुरोध है कि अनावश्यक, जब पानी उफान पे है और पुलिसकर्मी उनको समझा रहे हैं, रुक जाएं वहाँ पर, अनावश्यक वहाँ बहस ना करके और पार करने का प्रयास ना करें, नहीं तो कोई भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है और हम इसको और सख्ती से आगे से लागू करेंगे। बरसात के सीजन में इस जगह पर अक्सर रोड पर पानी बहना लगा रहता है। प्रशासन के लाख समझाने पर भी लोग अपनी जान का जोखिम अक्सर मोल लेते हैं। उसको बुला लो। हल्द्वानी से अंकित साहा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गाड़ी गड्ढे में रुकी। अल्मोड़ा में बारिश इस कदर बरसी कि घरों के अंदर तक मलबा घुस आया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क का निर्माण सही से नहीं हुआ है। सड़क की ढलान को गांव की ओर मोड़ दिया गया है, जिससे पानी लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस बारे में प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका। और ये श्री रमेश सिंह बिष्ट जी के मकान को खतरे की घंटी बजने वाली है। सारा ऊपर का खतेरा इनके घर में आ गया है। और तो स्थानीय लोगों ने ये वीडियो खुद रिकॉर्ड किया है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत जो सड़कें बनाई गई थी वो गलत तरीके से बनाई गई हैं, जिसके कारण ये सारा मलबा, बारिश का पानी लोगों के घरों में आ रहा है। तो अब लोगों के घरों की नींव कमजोर हो रही है, उनके ढहने का खतरा बढ़ रहा है। वहीं बागेश्वर में मानसून की पहली ही बारिश में शहर पानी पानी हो गया। शहर में जहां जहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां पानी भरा हुआ पाया गया। लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने शहर में साफ सफाई का काम नहीं करवाया था, जिसके कारण ये परेशानी हो रही है। मानसून की पहले ही बारिश ने बागेश्वर को बेहाल कर दिया है। बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे सड़कों पर पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई नदी हो। मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न है। लोगों का कहना है कि शहर में नालियों की सफाई नहीं करवाई गई, जिस वजह से अब जल भराव की समस्या हो रही है। हालांकि नगर पालिका इस पर सफाई दे रही है। मानसून से पूर्व भी हम लोग काफ़ी जगहों पर नालियों की सफाई लगातार कराते रहे हैं और अभी भी हमारा वो काम चल रहा है। लेकिन कभी कभी जैसे मानसून की चूँकि पहली बरसात थी, पहली बार इस तरह से बरसात हुई है और बरसात भी ठीक ठाक बरसात थी, तो होता है कि कई चीज़ें होती हैं, मलबा या इसलिए जा करके नालियों में अचानक वो भरता है तो फिर नाली वो बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमें स्थिति का पता चलता है फिर हम दोबारा उसके फिर उसी हिसाब से, जैसे मलबा निकालना है या कूड़ा अगर कहीं आ गया तो उसकी सफाई हम कराते रहते हैं। सरयू नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि नदी उफान मारकर बह रही है। नदी का ये रूप लोगों को डरा रहा है। जब अभी ये हाल है, अगर मानसून सीजन में बारिश जमकर बरसेगी तब क्या हाल होगा। बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ बारिश से शहरों में जल भराव हो गया है, तो वहीं पहाड़ में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे बाधित है, तो जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे कई घंटे बाद जाकर खुला है। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे की हैं, जहां पहाड़ी दरक रही है। बांसवाड़ा के पास हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिससे रोड पर आवाजाही बाधित है। जरा सोचिए, अगर ये पत्थर उस वक्त गिर रहे होते जब कोई राहगीर यहां से गुजर रहा होता तो क्या होता। केदार घाटी की जनता के लिए केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा में नासूर बन गया है। बारिश होने पर नेशनल हाईवे आए दिन बंद रहता है।
केदारनाथ हाईवे को केदार घाटी की लाइफलाइन कहा जाता है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर ऑल वेदर निर्माण से कई डेंजर जोन बन गए हैं, जिनसे आए दिन मलबा गिरता रहता है। वैकल्पिक मार्ग के तौर पर कुछ लोग अगस्त्यमुनि, बसु केदार, गुप्त काशी से आवाजाही कर रहे हैं, मगर ये रास्ता काफी लंबा है। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी हालात ठीक नहीं है। लामबगड़ के पास बारिश की वजह से हाईवे पर मलबा गिरा, जिससे रोड घंटों तक बाधित रहा। इस बार सबसे ज्यादा परेशानी इस मार्ग पर सेना के वाहनों को हो रही है। लामबगड़ से होकर ही माना पास के लिए सड़क जाती है, जो सीमा को जोड़ने का अहम रास्ता है। इन दिनों इस रोड पर सेना का मूवमेंट काफी बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन यहां पर बाईपास बनाने की योजना बना रहा है। लामबगड़ पे जो स्लाइड जोन का ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है, उसमें हम ये व्यवस्था करेंगे इस बार कि अगर ऊपर से लैंडस्लाइड फिर से होता है तो हम नीचे से एक बाईपास उसमें देने जा रहे हैं, ताकि यातायात चला रहे और किसी को कोई नुकसान नहीं। लामबगड़ लैंडस्लाइड जोन पर हर साल मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। इसके लिए प्रशासन कई बार योजना भी बना चुका है, मगर अभी तक इसका कोई पुख्ता समाधान नहीं निकला है। अभी भी लामबगड़ स्लाइड पर ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने एक बार फिर से इस लैंडस्लाइड जोन को सक्रिय कर दिया है। जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं बड़कोट में मानसून सीजन आते ही लोगों की चिंता बढ़ गई है। मोरी इलाके में लोग बहते हुए पानी के अंदर से आवाजाही को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि कभी यहां पर एक पुलिया हुआ करती थी, लेकिन पुलिया गिर गई, जिससे वहां से पानी बहने लगा। ऐसे में लोग जान हथेली पर लेकर वहां का सफर करते हैं। कुछ रोज पहले जहां तक एक पुलिया हुआ करती थी, अब उसके नामो निशान नहीं है। पुलिया की जगह पानी बह रहा है। ये जीप देखिए कैसे लड़खड़ा कर पानी के बीच से गुजर रही है। ये तस्वीरें बड़कोट के यमुना घाटी इलाके की है। कुछ समय पहले तक इस जगह पर एक पुलिया हुआ करती थी, जिसके अब सिर्फ अवशेष ही बाकी हैं। आरोप है कि पुलिया के निर्माण में घटिया सामग्री लगाई गई, जिससे वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। जो वन विभाग द्वारा और ठेकेदार द्वारा यहाँ पे एक छोटी सी पुलिया, डाइवर्ट कलर पुलिया जो बनाई गई थी गाड़ियों को चढ़ने के लिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी सरिया नहीं लगी है। बिना सरिया के ये पुल बना है और यहाँ पे कम से कम 84 लाख रुपए की निर्माण सामग्री लगाई दिखाई गई है। ये इलाका नेशनल पार्क के तहत आता है। सांकारी से तालुका तक करीब 8 किलोमीटर सड़क की जिम्मेदारी भी पार्क प्रशासन की है। लिहाजा पार्क प्रशासन पुलिया को बनाने की तैयारी कर रहा है। ये जो हमारा सांकरी से लेके हरकी दून वाला जो बटिया है, इसमें अभी हम इसकी मरम्मत के लिए काम चल रहा है। और ये जो बीच में गियागाड़ के पास कुछ दिक्कत है, बरसात में बारिश आने पर वहाँ पानी हो जाता है, तो उसको भी ठीक किया जाएगा। पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने से अब ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या है। मॉनसून सीजन आ गया है, ऐसे में आने वाले दिनों में समस्या और बढ़ सकती है। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है, कैसे कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, बताएंगे आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा।